भारत आज सिर्फ एक बड़ा चावल उत्पादक देश नहीं है, बल्कि ग्लोबल राइस मार्केट का असली गेम चेंजर बन चुका है। दुनिया के ज्यादातर देशों की थाली में जो चावल पहुंचता है, उसमें भारत का योगदान सबसे ज्यादा है। यही वजह है कि इंटरनेशनल मार्केट में भारत का दबदबा साफ दिखाई देता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल खेल तब शुरू होता है जब भारत अपने इस मजबूत एक्सपोर्ट को एक रणनीतिक टूल की तरह इस्तेमाल करता है। इस समय भारत बहुत ही समझदारी से अपने चावल के निर्यात को मैनेज कर रहा है। हालात ऐसे बन रहे हैं कि भारत ने कुछ पारंपरिक रूट्स को बदलकर सप्लाई का रुख उन देशों की तरफ कर दिया है जहां पहले वियतनाम और थाईलैंड जैसे देश अपना माल भेजकर फायदा उठाते थे। इससे इन देशों की मार्केट पकड़ अचानक कमजोर पड़ने लगी है और उनकी चिंता बढ़ गई है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि भारत ने बिना किसी बड़े शोर शराबे के बेहद शांत तरीके से एक नई रणनीति अपनाई है। एक तरफ जहां दूसरे देश मौके की तलाश में थे, वहीं भारत ने अचानक करीब 5000 मीट्रिक टन चावल की खेप एक ऐसी देश में भेज दी जो आगे चलकर उसके ये आर्थिक और रणनीतिक दोनों ही मायनों में बेहद अहम साबित हो सकता है। अब ये साफ हो चुका है कि भारत सिर्फ खेती नहीं कर रहा, बल्कि अपने अनाज के दम पर ग्लोबल पावर गेम भी खेल रहा है। और इस खेल में उसकी चालें जितनी शांत दिखती हैं, उतनी ही असरदार भी हैं। कोई साधारण कदम नहीं है और हर देश के बस की बात भी नहीं होती। तो चलिए इस पूरे घटनाक्रम को थोड़ा गहराई से समझते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप इस तरह की जानकारी पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपके लिए छोटा सा क्लिक, लेकिन हमारे लिए बड़ी ताकत बन जाता है। अब बात करते हैं असली खबर की। हाल ही में भारत ने एक चुपचाप लेकिन बड़ा फैसला लेते हुए करीब 500 मीट्रिक टन चावल अफ्रीका के एक अहम देश मोजाम्बिक की ओर भेज दिया है। मोजाम्बिक, जो दक्षिण पूर्वी अफ्रीका में स्थित है, सिर्फ अपनी खूबसूरती के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी रणनीतिक अहमियत के लिए भी जाना जाता है। इस देश के पास नेचुरल यानी एक ही कदम से भारत ने दो बड़े निशाने साध लिए। एक तरफ जहां अतिरिक्त अनाज खराब होने से बच गया, वहीं दूसरी तरफ जिन देशों को जरूरत थी उन्हें तुरंत राहत भी मिल गई। इसके साथ ही भारत की ग्लोबल इमेज एक जिम्मेदार और भरोसेमंद देश के रूप में और मजबूत होती चली गई। इतना ही नहीं, इस तरह की पहल से नए बाजारों के दरवाजे खुलते हैं और कूटनीतिक रिश्तों में भी गहराई आती है। लंबे समय में यही रणनीति भारत को दुनिया के सामने एक मजबूत फूड सपोर्ट सिस्टम के रूप में स्थापित कर रही है, जिसका फायदा व्यापार और प्रभाव दोनों में दिख सकता है। अब यही रणनीति कुछ देशों के लिए चिंता का कारण बनती जा रही है। खासकर थाईलैंड और वियतनाम जैसे देश, जो चावल की ग्लोबल मार्केट में हमेशा भारत के पीछे पीछे रहते हैं, अब दबाव महसूस कर रहे हैं। वजह साफ है, भारत सिर्फ मात्रा में ही नहीं, बल्कि कीमत और विविधता दोनों में बढ़त बनाए हुए है। हमारे यहाँ बासमती से लेकर नॉन बासमती तक कई तरह के विकल्प मौजूद हैं। लेकिन कहानी में एक नया मोड़ तब आया जब कुछ महीनों पहले भारत ने ब्रोकन राइस के एक्सपोर्ट पर लगी रोक को धीरे धीरे हटाना शुरू किया। जैसे ही ये रास्ता खुला, तुरंत खबरें सामने आईं कि चीन ने एक बार फिर भारत से ब्रोकन राइस की खरीदारी तेज कर दी है। यानी जो सप्लाई कुछ समय के लिए रुकी हुई थी, वो अब दोबारा पटरी पर लौटती दिख रही है। अब यहाँ दिलचस्प बात यह है कि जब भारत अलग अलग देशों में चावल को सहायता या रणनीतिक सप्लाई के तौर पर भेज रहा है, तो इसका असर चीन पर भी पड़ रहा है, क्योंकि चीन लंबे समय से भारत पर इस खास तरह की चावल के लिए निर्भर रहा है। ऐसे में भारत की बदलती रणनीति उसके लिए थोड़ी चुनौती खड़ी कर रही है। दरअसल चीन इस ब्रोकन राइस का इस्तेमाल सीधे खाने के लिए कम और दूसरे कामों में ज्यादा करता है, जैसे पशुओं के लिए चारा तैयार करना, एथेनॉल बनाना और कुछ इंडस्ट्रियल प्रोसेसिंग में इसका उपयोग होता है। यानी ये चावल उसके लिए एक तरह का कच्चा माल है जो कई सेक्टर्स में काम आता है। सबसे अहम बात इसकी कीमत के मामले में थाईलैंड और वियतनाम जैसे देशों से काफी नीचे बैठती है। ऊपर से भारत की भौगोलिक नजदीकी की वजह से ट्रांसपोर्ट का खर्च भी कम हो जाता है। यानी चीन के लिए ये सौदा हर एंगल से सस्ता और फायदे का बन जाता है। लेकिन असली ट्विस्ट यहीं से शुरू होता है। चीन को इस बात की चिंता सता रही है कि भारत जिस तरह अफ्रीका और दूसरे उभरते बाजारों में मदद के नाम पर चावल भेज रहा है, उससे धीरे धीरे वहां इंडियन राइस की पकड़ मजबूत होती जा रही है। अगर यही ट्रेंड आगे भी जारी रहता है, तो ग्लोबल मार्केट में भारत के चावल की डिमांड तेजी से बढ़ सकती है। और जैसे ही डिमांड बढ़ेगी, कीमतों में उछाल आना तय है। इसका सीधा असर चीन पर पड़ेगा, क्योंकि जो ब्रोकन राइस उसे अभी सस्ते में मिल रहा है,
वही आगे चलकर उसे ज्यादा महंगा पड़ सकता है। यानी एक तरफ भारत अपनी सॉफ्ट पावर को मजबूत कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ सप्लाई को स्मार्ट तरीके से मैनेज भी कर रहा है, और यही कॉम्बिनेशन चीन के लिए चिंता का कारण बन रहा है। हालांकि फिलहाल चीन भारत से खरीदारी बढ़ा रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर उसे इस बात का अंदेशा जरूर है कि अगर भारत की ये रणनीति लंबे समय तक चली तो भविष्य में उसे ज्यादा कीमत चुकानी पड़ सकती है। इसके अलावा भारत की नजर सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं है, वो इस तरह की रणनीति के जरिए अफ्रीका जैसे इलाकों में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहता है, जहां कई जरूरी खनिज संसाधन मौजूद हैं। यानी चावल के जरिए सिर्फ मदद नहीं, बल्कि लंबे समय के लिए रणनीतिक फायदे भी सुनिश्चित किए जा रहे हैं। अब सवाल आपसे, क्या भारत को इसी तरह राइस डिप्लोमेसी का इस्तेमाल करते हुए और ज्यादा देशों तक अपनी पहुंच बढ़ानी चाहिए, या फिर सीमित मार्केट पर फोकस करना ज्यादा सही रहेगा? अपनी राय जरूर शेयर करें। अगर आपको ये जानकारी काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि उन्हें भी ये अहम जानकारी मिल सके। और ऐसे ही दिलचस्प और ज्ञानवर्धक कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट करना बिल्कुल ना भूलें।